नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, ज़िंदगी की परीक्षा में कभी नंबर नहीं मिलते, इसलिए अगर लोग आपको दिल में जगह दें तो समझो कि आप पास हो गए। गाइस, मैं मंजू आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक राजा की स्टोरी है। जब वो राज्य करते करते वृद्धावस्था में आ गया तो उसने अपने बड़े बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि उसको पंडितों ने और विद्वानों ने कहा था कि अब तुम्हारी आयु बहुत कम रह गई है, तो तुम इसलिए जंगल में सन्यासी का वेश धारण करके वहीं कुटिया बना के रहो और जो बाकी की ज़िंदगी है वो प्रभु के भजन में लगाओ। तो वो अकेले नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी 4 रानियां थी। तो उसने जो सबसे छोटी रानी थी सोचा कि चलो इसी को ही लेके जाता हूँ। तो वो छोटी रानी के राजमहल में गया और उस रानी को बोलता है कि रानी, मैं अब सन्यासी बनने जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ जंगल में चलो, हम वहीं रहेंगे। तो उस रानी ने एकदम सुनते ही मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, तुम अकेले ही जाओ। उसको बड़ा शौक़ लगा और वो बड़ा अचंभित हो गया कि मैंने इस रानी को सारे ही हीरे मोती जवाहरातों से इसको लादा है और यह मुझे मेरा साथ ही नहीं दे रही है। बड़ा मायूस हो गया। तो उसने कहा कि चलो अब मैं दूसरी रानी के राजमहल में जाता हूँ। तो वो दूसरी रानी के राजमहल में आ गया। तो उसने दूसरी रानी को भी यही सब कहा कि मैं अब सन्यासी बनने जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ जंगल में चलो। तो उस रानी ने एकदम सुनते ही कहा कि मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, मैं नहीं जाऊँगी, तुम चले जाओ अकेले। अगर तुम्हें वहाँ कुछ हो गया तो मैं झट से दूसरी शादी कर लूँगी। राजा बड़ा अचंभित हो गया कि मैं जिस को इन रानियों से मैंने इतना प्यार करा है और कोई भी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। तो वो बेचारे मायूस मन से फिर दूसरी रानी के पास आया उसके राजमहल में और उसको कहता कि मैं जंगल में जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ जंगल में चलो। तो उस रानी ने कहा कि मन तो मेरा बहुत है तुम्हारे साथ जाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती, तुम अकेले ही जाओ। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें वृद्धावस्था में भी तुमने अगर देह को त्याग दिया तो मैं अंतिम क्रियाक्रम बड़े शाही ठाट से कराऊंगी, तुम उसकी बिल्कुल फ़िक्र मत करो। राजा बड़ा ही हैरान हो गया कि ये रानी क्या कह रही है कि सब ये तो मेरे मरने का ही इंतज़ार कर रही है। तो वो बड़ा अचंभित होकर बाहर आने लगा। तो इतने में पीछे से आवाज़ आई कि रुको, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, बोलो कहाँ चलना है। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो सबसे पहली रानी, जिसके तन पर कोई भी गहना नहीं था और बिल्कुल सिंपल साड़ी में वो थी, क्योंकि उसके जो गहने थे उसने एक एक करके अपनी तीनों रानियों को दे दिए थे। तो उस रानी ने कहा कि आप जहाँ कहेंगे मैं आपके साथ इसी अवस्था में चलने को तैयार हूँ। तो वो राजा उसी अवस्था में रानी के साथ आगे जंगल में आ गया और कुटिया बना के वहीं रहने लगा। तो इस कहानी का सार ये है कि ये जो चौथी रानी थी, ये रानी क्या है? ये रानी हमारा शरीर है। हम इस शरीर को कितना सजाते हैं, कितना संवारते हैं, इसको नए नए कपड़े पहनाते हैं, हीरो गहनों से लदाते हैं, हर नई चीज़ हम इसको शरीर को लेके देते हैं। लेकिन अंत समय में इस शरीर ने तो हमारे साथ नहीं जाना। वो चौथी रानी को बड़े दिल से प्यार करता था, लेकिन रानी ने उसका साथ नहीं दिया। और जो तीसरी रानी थी, जिसने कहा था कि अगर तुम चले गए तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी, क्योंकि हमारा जो ये परिवार है, ये सब कहने को तो हमारे अपने हैं, लेकिन कोई भी अपना नहीं है। चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई बहन हो, कोई भी रिश्तेदार हो, जब मौत आती है जाना तो सबको अकेले ही पड़ता है, क्योंकि जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का हो जाएगा। तुम घर बनाते हो, तुम्हारे मरने के बाद वो घर आगे दूसरों को मिल जाता है। तो जो तीसरी रानी थी उसका भाव यही है कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अब दूसरी रानी के कहने का भाव क्या था कि जो आपके जो भाई हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, सब अंत समय तक, जब तक तुम्हें अग्नि नहीं मिलेगी तब तक तो वो तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर लें, तुम्हारे साथ
परलोक में तो नहीं जा सकते, जाना तो आपको अकेले ही पड़ेगा। इसीलिए जो दूसरी रानी का था कि मैं तुम्हारा अंतिम क्रियाक्रम बड़े धूमधाम से शाही ढंग से कराऊंगी, तो इसलिए जाना तो आपको अकेले ही पड़ेगा। अब जो पहली रानी थी जिसने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तो इसका भाव ये है कि सब जो पहली रानी का भाव है वो है तुम्हारी आत्मा। अगर तुम अपनी आत्मा को पवित्र रखोगे तो वो तुम्हारे साथ हर टाइम रहेगी। अगर तुम भजन सिमरन में ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, अपनी आत्मा को पवित्र रखोगे तो वो हर पल तुम्हारे साथ है। इस कहने का भाव ये है कि ये राजा और रानी की कहानी नहीं है, ये बल्कि तुम्हारे साक्षात स्वरूप का दर्शन है कि कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होता। इसलिए तुम हमेशा अपनी आत्मा को अच्छा रखो, उसे साफ और स्वच्छ बनाओ और प्रभु की तरफ ध्यान लगाओ, क्योंकि प्रभु की तरफ ध्यान लगाने से ही बेड़ा पार हो सकता है। तो दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। तो कहानी का सार यही है कि जो एक आपकी आत्मा है वो हर चिंतन से बड़ी है। तो अपनी आत्मा को स्वच्छ और साफ बनाओ और प्रभु के ध्यान में लगाओ। धन्यवाद।